छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। जब से यहाँ से गई हैं किसी से ठीक से बात नहीं की उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ, फिर मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है ना। दानियाल मेरा बेटा है, उसे घर से निकाल भी नहीं सकती। वो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम कि तुम्हें भी नहीं पता? भाई रात को आएगा ना तो मैं पूछ के आपको बता दूँ। और तब तो मैं खुद भी पूछ लूँ। और ये क्या आज कुछ स्पेशल बन रहा है? क्या कोई आ रहा है? हाँ, मेरा दामाद आ रहा है और बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में रहना, कमरे से बाहर मत आना। जब तक तुम्हारी बहन घर बैठी हुई है ना, उस घर का पानी भी तुम पे हराम है। ठीक है, ये बात है तो आज से मैं पाबंदी लगाती हूँ कि तू उससे नहीं मिलेगा। गुस्ताखी माफ अम्मी जान, लेकिन मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। क्या कहा तूने? मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। ये सब क्या है? नवाज, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है? अम्मी जान, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं ये सब करने की तुम्हें इजाजत दे दूंगी? ये आप क्यों कर रही हैं अम्मी जान? किसी और के किए हुए जुर्म की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? सजा तो हम भुगत रहे। पूरी बरादरी में, गांव में हमारा नक कट गया है, जनाजा निकल गया हमारी इज्जत का, वकार का। तूने अपनी बहन को देखा है? नहीं देखा? जा गौर से देख, मेरी आंख से देख। बिन ब्याही बेवा लग रही है वो उसी का घर बसाने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो उसका घर बसाने के लिए आप किसी और का घर उजाड़ देंगी? मत भूलें अम्मी जान, दानियाल अब एक शादीशुदा मर्द है, एक बीवी है उसकी, और आप चाहती हैं कि वो अपनी बीवी को छोड़कर आपकी बेटी को अपना ले। मेरी थी, तेरी भी कुछ लगती है। हाँ तो बहन है मेरी, मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ अम्मी जान। मैं नहीं चाहता कि जिस सदमे से वो दो चार हुई है फिर से उसी अजियत, उसी तकलीफ से उसे दोबारा गुजरना पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तेरी। अम्मी जान, हम सिमी की शादी करेंगे, जरूर करेंगे, और बहुत धूमधाम से करेंगे, मगर दानियाल के साथ नहीं। अम्मी जान, क्योंकि दानियाल अब एक शादीशुदा मर्द है, एक बीवी है उसकी, मोहब्बत करता है वो उससे। क्या अपनी बीवी को छोड़कर वो सिमी को भी वही प्यार दे पाएगा? कभी भी नहीं। बल्कि ये जबरदस्ती की शादी उसके दिल में सिमी के लिए नफरत भर देगी। वाह 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 पुत्र वाह।
तू तो बहुत सियाना हो गया है। एक रात बीवी के पास रह जो है हैं? अब अपनी माँ को तू सिखाएगा कि माँ कहाँ गलत है कहाँ सही है। लेकिन अम्मी जान, बस एक लफ्ज और नहीं। ये जो तेरी मंतक है ना, तू अपने पास ही रख। मेरी धी तो उसी घर की नौ बनेगी। दानियाल अपनी बीवी को तलाक देकर सिमी से ब्याह करेगा। ये तू भी देखेगा, ये हवेली भी देखेगी और सारा गांव देखेगा। निशाद बेटा, निशाद बेटा, निशाद। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मेरी बेटी का घर है, उससे मिलने तो आऊंगी ना मैं। ये घर मेरा है और वैसे भी तुम्हारी बेटी अब चंद रोज की मेहमान है। मैं बहुत जल्द उसे यहाँ से चलता कर दूंगी। गुस्सा ठूक दे समदन जी। इज्जतदार लोग तो अपनी बहू को घर की इज्जत बना के रखते हैं ना, और आप तो इज्जतदारी है ना। समधन? अरे समधन तो वो होती है जिससे कोई बंधन हो। मैंने तो इस रिश्ते को माना ही नहीं, फिर कैसी समधन? आप माने या ना माने, इस घर की बहू तो है ना, यही तो हकीकत है। मम्मा आप आ गए, आपने तो शाम में आना था। वो बस तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने कहा क्यों शाम तक इंतजार करूं। मेरा सामान लेके आएंगे सारा? हाँ, एक सूटकेस तो ये है, बाकी 3 गाड़ी में है। 2 में तो सिर्फ जेवर हैं, पता नहीं यहाँ जेवर पहनने को मिलेंगे कि नहीं। हमारे यहाँ बहुओं को सर का ताज बना के रखा जाता है, उनको जेवर से लाद दिया जाता है अगर वो इज्जत से ब्याह कर आई हो। ऐसे नहीं जो कि भगोड़ी हो। जिसको आप भगोरी कह रहे हैं ना, वो आपकी बेटी की निकाह में है, याद रखें। निकाह? हाँ, वो निकाह जो कोर्ट में हुआ था। रिश्ते घर की छत के नीचे 4 दीवारी के अंदर बनते हैं, अदालतों के हाथों में नहीं। मम्मा प्लीज, अब मेरी मम्मी से इस तरह बात नहीं कर सकती। मम्मा, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों की माँ हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जी चाहे मुंह उठा के मामा कह दे मुझे। बेटा मैं चलती हूँ, किसी को भेज देना, गाड़ी से सूटकेस निकाल दे। मम्मी आप अभी तो आई हैं, बैठे ना। बहुत हो गया बेटा, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैं चलती हूँ। तुम लोग जितनी मर्जी चाले चलो, मैं तुम्हें यहाँ हरगिज टिकने नहीं दूंगी, समझी तुम? तुझे पता है कि रात तेरा पुत्र कहाँ था? हाँ, वो शहर क्या था? बीवी के पास था। अच्छा, उसने बताया नहीं मुझे। और बस कर आरफ, बंद कर अपने ड्रामे। और मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम प्यो पुतों की मिली भगत से हो रहा है। और मैं मान ही नहीं सकती तुझे पूछे बगैर वो रात वहां रुक जाए। देखो शाजिया बेगम, मेरी बात ना जरा ठंडे दिमाग से सुनो। बात तो आज तुम मेरी सुनो। आज के बाद अगर नवाज की कोई भी गल मुझसे छुपाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तुमसे बुरा कौन है यहाँ पर? और मैं जो कह रही हूँ वो सुन रहे हो ना? अब हाँ, मैं बता दिया करूंगा आपको। और हाँ, नवाज के किसी भी मंसूबे में, किसी भी फैसले में तुमने उसे शय नहीं देनी, बल्कि उसे रोकना है। यानी कि मैं अब अपने बेटे की खुशियों का दुश्मन बन जाऊं, यही कहना चाह रही हो तुम? वाह वाह भाई, वो पुत्र की खुशियां तो तुझे बड़ी नजर आ रही हैं, धी के गम का कोई एहसास नहीं है तुझे। है,
है मुझे, धी का एहसास भी है मुझे। अगर थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो पुत्र को रोकते, शय ना देते। जी चौधरी जी, मुंशी जी मिलने आए हैं। और जाओ मेहमान खाने में बैठाओ उसे। ठीक है चित्रानी जी, बिठाता हूँ। मुझे तो अपनी बच्ची पे तरस आ रहा है। भरा तो पत्थर दिल था ही, प्यो भी बेहिस है। क्यों किया आपने ऐसे? Why did you do this? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरी मम्मी के साथ ऐसे बिहेव करना आपको सही लग रहा है? अगर तुम चाहती हो कि आइंदा ऐसा ना हो तो अपनी माँ से कह देना इस घर से दूर रहे। सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा घर भी है। तुम्हारा? जी, शौहर का घर बीवी की मलकियत ही होता है। तब तक होता है जब तक वो बीवी रहे। मैं तो बहुत जल्द तुम्हें ना सिर्फ इस घर से बल्कि दानियाल की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। ये जो आप देख रही हैं वो ख्वाब है, और ये जो आपके सामने खड़ी है वो हकीकत है। हकीकत से आप नजरें तो चुरा सकती हैं लेकिन झुटला नहीं सकती। ठीक है, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देख लेते हैं क्या होता है। मैं कोई मुकाबलेबाजी नहीं करने आई यहाँ पे, और ना ही वैसे भी मेरा मुकाबला है किसी के साथ। और जहाँ तक रही बात हार जीत की, तो आपका बेटा मेरे साथ निकाह करके वाज़ेह कर चुका है कि कौन हारा है और कौन जीता है। हाय विशाल। दानियाल, घर कब आओगे? क्यों, खैरियत? मैंने पूछा घर कब आओगे? यार आज काम तो ज़्यादा है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा जल्दी घर आओ, लेट आओगे तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं मिलूंगी। क्यों, हुआ क्या है, पहले बताओ तो सही मुझे। घर आके अपनी मामा से क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ है? सास बहू का झगड़ा हुआ है। देखो, मेरी और उनकी अपनी आपस की बात होती ना तो मैं इग्नोर कर देती। मेरी मम्मी आई है और उन्होंने उनसे बदतमीजी की है। तुम्हारी मम्मा की? जी, मम्मी मेरी कुछ कपड़े और कुछ सामान था और वो ड्रॉप करने आई थी बस। और घर आओ और इस मसले का हल करो। अच्छा विशाल, ओके ओके ओके, मैं बाकी बातें ना घर आके सुनता हूँ, ठीक है ना? आओ और इस मसले का हल निकालो, वरना मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अच्छा विशाल, मैं घर आ जाऊँगा ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना? सिर्फ आना नहीं है, इस मसले का हल निकालना है दानियाल। रिलैक्स विशाल, तुम्हें कूल डाउन होना होगा पहले। मेरी मामा की इतनी इंसल्ट हुई और आप कह रहे हैं कि कूल डाउन? अच्छा ठीक है बाबा, बात सुनो, मैं घर जल्दी आ जाऊँ, सही है ना? मूड तो अब ऐसा ही रहेगा। ओके बॉस, आराम से कर लो, ठीक है ना? फ़ोन बंद कर दिया। अजीब लाइफ हो गई है यार। माँ की बात सुनूं तो बेगम नाराज़, बेगम की बात सुनूं तो माँ का मुंह बन जाता है। क्या करूं मैं? हाँ जानी, मैंने अभी कॉल की दानियाल को, उसको बोला है कि घर आओ। क्या कहा उसने? ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, बस यही बोला है कि जल्दी घर आए।
देखो बेटा, तुम जैसे अपनी माँ के लिए फील करती हो ना, वो भी ऐसे ही फील करता होगा ना अपनी मामा के लिए। इस बात को समझो करो बेटा। क्या इत्मीनान मम्मी? उसकी मामा ने आपसे इतनी बदतमीजी की है, ऐसे कैसे इत्मीनान से बैठ जाऊं? मैंने तो कह दिया अगर इस मसले का हल नहीं करना तो फिर मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। ना ना बेटा, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। यही तो वो चाहती है कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ और वो अपनी बेटी की शादी अपनी अनपढ़ गवार भांजी से करवा ले। तो फिर क्या करूं? बर्दाश्त करो, सिर्फ बर्दाश्त करो। देखो बेटा, मैं ऐसी औरतों के नेचर को अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरी कोशिश करेंगी तुम्हारे लिए, टेंशन्स क्रिएट करेगी, तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश करेगी ताकि तुम ये घर खुद ही छोड़ के चले जाओ। मगर तुमने उसके हर वार का एक मुस्कुराहट और टच से मुकाबला करना होगा। मम्मी लेकिन दानियाल को अपने हाथ में रखना और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उसकी माँ के खिलाफ स्लो पॉइजनिंग करते रहना। उसको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है। समझी मेरी बात? कैसी हो सीमी? ठीक हूँ। मैं कल शहर गया था। जानती हूँ। रात खाला की तरफ ही था। सोया तो मैं सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। और तुमसे शर्मिंदा भी थी वो। इसमें उसका क्या कसूर है? हाँ, लेकिन वो अपने आप में शर्मिंदा है। मुझे जोया से किसी किस्म का कोई गिला नहीं है। और अपने भाई से? आपसे किस बात का गिला भाई? यही कि मैं जोया से मिल रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर अम्मी जान बहुत नाराज है मुझसे। अम्मी का इस बात पर खफा होना बनता नहीं है, क्योंकि आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। आप तो सिर्फ अच्छा शोहर होने का फर्ज पूरा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अम्मी जान को ये बात कौन समझाए? आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करूंगी। कैसे परेशान ना हो? तुम्हें पता है अम्मी जान ठीक से बात भी नहीं करे मुझसे। देखो सीमी, तुम मेरी बहन हो, बहुत अच्छे से समझती हो मुझे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जोया अब आपकी बीवी है और आपका पूरा हक बनता है उससे मिलने का। तो क्यों अम्मी जान मुझे मुजरिमों की तरह देखती है? ऐसा लगता है जैसे कोई जुर्म कर रहा हूं मैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अम्मी अभी गुस्से में है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। इंशाअल्लाह। नवाज भाई, आपको ना चौधरी साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। देखो सीमी, तुम बहुत अच्छी हो, दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो तुम। अगर इतनी अच्छी होती
तो दानियाल मुझे कभी छोड़कर ना जाता। हाय स्वीट हार्ट। क्या स्वीट हार्ट, आपको क्या परवाह मेरी। एक हमें तो परवाह है जनाब। अच्छा, पता भी है आज घर में हुआ क्या है। जी आपने मुझे फ़ोन पे बताया था। दानियाल, आपकी मामा ने मेरी मम्मी की बहुत इंसल्ट की है। मामा ने बहुत गलत किया, मैं उनसे बात करूंगा। तो फिर आप जाएं अपनी मम्मा के पास। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले आपको उनके रूम में जाना चाहिए था, उनसे बात करें कि वो आइंदा इस तरह मेरी मम्मी की इंसल्ट नहीं कर सकती। मुझे सांस तो लेने दो। नहीं, आप अभी जाएं। अभी फौरन? हाँ जाएं और ये मसला हल करके आएं, जाएं। अच्छा जाता हूँ। ऐसा है तो ऐसा ही सही। मुझे उस औरत का इस घर में आना बिल्कुल नहीं पसंद, एंड दैट्स इट। इसका मतलब है कि शाह ठीक कह रही थी, आपने वाकई उसकी मामा की बेइज्जती की। शुक्र करो कि सिर्फ बेइज्जती की है, बाजू से पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया। मामा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब वो आपकी सिर्फ कंपैरेटर नहीं है, अब वो आपकी समधन भी है, इस घर की बहू और मेरी बीवी की माँ भी। मैंने तो अब तक तुम्हारी बीवी को कबूल नहीं किया, तो उसकी माँ को कैसे कर लूं? मामा आप गुस्सा छोड़ दें। वो आपको कितना मनाने की कोशिश करी, अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाती। नहीं चाहिए मुझे ये चापलूसियां। आप ज्यादती कर रही हैं। और जो तुम कर रहे हो मेरे साथ, वो क्या है? मामा आप हर बार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? जो होना था वो हो चुका। अब मिशाल मेरी बीवी और इस घर की बहू। जब तक तुम्हारी बहन इस घर में बैठी है ना, उसको मैं बहू तो क्या, मासी भी नहीं मानूंगी, समझे तुम? सास बहू के झगड़े फिल्मों और ड्रामों में तो देखे थे, असल में खुद झेल रहा हूं। सिमी पुत्र, वो खैरियत तो है? मुझसे कुछ कहना है? बस हमें नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। चल बैठ। सिमी पुत्र, मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, पर देख तू फिक्र ना कर, तेरी माँ जिंदा है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। भाई से झगड़ा हुआ है आपका? क्यों? तेरे भरा ने तुझे कुछ बताया है? बहुत परेशान है वो आपकी वजह से, दुखी नहीं देख सकता आपको। तो फिर क्यों गया था? क्यों गया था चोरी अपनी बीवी से मिलने? और मुझसे इजाजत भी नहीं ली उसने।
आपसे इजाज़त लेता तो क्या आप जाने देती? कभी भी नहीं। मगर क्यों? वेख पुत्र, तू अभी छोटी है और रिश्तों के भेद पाओ तो भी नहीं समझेगी। तियों का घर वसाने के लिए माँ प्यो को बहुत कुछ करना पड़ता है। जोया भी तो किसी की बेटी है, उसके भाई की सजा उसे क्यों मिल रही है? तूने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी? गंदुम के साथ गुण भी पिस जाता है। मगर ये तो ज्यादती है अम्मी। और ज्यादती नहीं, नाइंसाफी है। ज्यादती का तो जाला हो जाता है, नाइंसाफी का नहीं। और नाइंसाफी का जाला करने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन अम्मी, देख पुत्र, हम कोई और गल नहीं कर सकते। हाँ लेकिन देख, वो देख मौसम कितना बदल गया है? और रात को थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है। सही बात है, मौसम का तो काम ही बदलना है। मौसम का काम ही बदलना है, पर बदलने के मामले में इंसान ने तो मौसम को भी पीछे छोड़ दिया है। मौसम तो बदलने से पहले वो इशारे दे ही देता है। पर इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। पुत्र देख, रात बहुत हो गई है, जा जा मेरी सोनी ती, जाकर सो जा। नींद आ रही होती तो आपके पास आती। जल्दी ना हो तो वो जाकर आंखें बंद करेगी ना तो आप ही नींद आ जाएगी। नींद का ताल्लुक आंखों से नहीं होता अम्मी। कुछ लोग बंद आंखों में भी सो नहीं पाते। और कुछ जागती आंखों में भी सोते फिरते हैं। वो तीरा नहीं, ये आंखें बड़ी लालची होती हैं। इनसे ख्वाब मत छीन, इनको आदत डाल के रख ख्वाब देखने की। फिर देखी आंखें नींद की कैसे हमजोली हो जाती। लेकिन जब ये ख्वाब टूटते हैं ना अम्मी, तो तकलीफ बहुत होती है। इससे बेहतर है कि आप ख्वाब ना ही देखो। रात बहुत हो गई है, सोना चाहिए। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। अबू जान के पास बैठा था, बस अभी फ्री हुआ। खाला का मूड कैसा है? भाई बहुत तपा हुआ, सख्त गुस्से में। मतलब ये कि उनको शक हो गया कि तुम यहाँ आए थे? हाँ, मैंने खुद ही बता दिया था। आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस। कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलूंगा तुमसे? बीवी हो मेरी, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा मैं। खाला तो बहुत खफा हुई होंगी। हाँ, हुई तो है, पर यू डोंट वरी, मैं उन्हें मना लूंगा।
गुस्से की थोड़ी तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है अम्मी जान। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारे घर के क्या अहवाल? यहाँ के हालात भी कुछ साजगार तो नहीं। मामा का आए दिन झगड़ा रहता है मिशाल के साथ। हाँ समझ सकता हूँ, गुस्सा तो दोनों बहनों के ब्लड में ही है। ठीक, लेकिन तुम मुझे अपडेट करते रहना। ओके। ये सोफ़ा थोड़ा आगे ले आए। और बस 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 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही है। कोई गुलदान नहीं है घर के अंदर एक्स्ट्रा? ये आप क्या करवा रही हैं? आप लोग जाए, सेटिंग चेंज करवा रही हूँ। वो तो ठीक है, मगर आप जानती हैं ना ये सारी सेटिंग मामा ने खुद करवाई है। उनकी मर्जी के बगैर तो खिड़कियों के पर्दे तक नहीं बदलते। डोंट वरी, उनको भी अच्छा लगेगा। अल्लाह करे। अच्छा, वो आपकी मामा को खाने में क्या पसंद है? मैं सोच रही थी कि मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊँ शाम में, क्या पता इसी से उनका दिल जीत लूँ। मामा का दिल जीतने के लिए आपको कोई और फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ये इस तरह से घर की सेटिंग चेंज कर देना, उनकी पसंद के खाने बना देना, उन पे कोई असर नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? आप मेरी हेल्प कर दें। भाभी, उन्हें इनकार पसंद नहीं है। अगर वाकई में आप उनका दिल जीतना चाहती है तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। हाँ में हाँ कैसे मिलाऊं? मुझसे बात करें तो हाँ में हाँ मिलाऊं ना, जब से आई हूँ बात ही नहीं कर रही। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। आई होप सो। वैसे एक बात कहूँ? कहो। आप बहुत अच्छी हो, अब अपनी मामा से बहुत डिफरेंट। हालांकि आपको मुझसे नाराज़ होना चाहिए था क्योंकि ज़्यादती तो आपके साथ की है मैंने, बट फिर भी। आपने कोई ज़्यादती नहीं की। आपने वही किया जो एक बीवी को अपना हक हासिल करने के लिए करना चाहिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। छोटी बीबी, बाहर निदा बीबी आई हैं। अच्छा, उसे अंदर बुलाओ। अच्छा अच्छा, बल्कि रुको, ऐसा करो हम बाहर लॉन में बैठते हैं, बाहर 2 कप चाय ले आओ। ठीक है? ठीक है जी। आज स्पेशल तैयार हुई हो, कहीं और भी जाना है क्या? हाँ यार, कज़न की बर्थडे पार्टी पे जा रही थी, सोचा रास्ते में तुमसे भी मिलती चलूँ। अच्छा किया, मैं खुद भी तुमसे मिलना चाह रही थी। वैसे बताओ घर का माहौल कैसा है अब? पहले से बहुत बेहतर है, नवाज भी आया था मिलने। तभी जनाब का मूड इतना अच्छा लग रहा है। कह सकती हो। फिर क्या कह रहे हैं हमारे दुल्हा भाई, कब लेके जा रहे हैं तुम्हें गाँव? बहुत जल्द इंशाल्लाह। बस यार जल्दी जल्दी तुम अपने ससुराल जाओ, फिर मैं पूरा 1 हफ्ता तुम्हारे पास रहने के लिए आऊंगी। और तुम्हें पता है ना मुझे गांव देखने का कितना शौक है। मेरे ससुराल आओगी ना तो वापस जाने का दिल नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है। 1 हफ्ता भी कम लगेगा। हाय, तो फिर मेरे लिए भी कोई गबरू जवान मुंडा ढूंढ लो अपने गाँव में, मैं भी शादी करके वहीं रह जाती हूँ। मेरे ख्याल से तुमने अपने लड़का ढूंढ लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मेरा कजन है टीपू, शादी में तो बड़ा घुमा जा रहा था एक दूसरे के साथ, सब नोटिस कर रहे थे। अरे यार ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? यार उससे तो जस्ट हेलो हाय है, या कभी कभार फोन पे बात हो जाती है। ओह, मतलब ये कि फोन पे भी बातें होती हैं। बाय द वे, ये नंबर कब एक्सचेंज किया? मुझे तो बताया नहीं। ओ यार कैसे बताती, शादी पे कितना बड़ा मसला जो हो गया था। वैसे स्टूपिड भी है तुम्हारा कजन। अब और हो जाएगा। क्या मतलब? तुम जो मिल गई हो उसे। कब जाना है तुमने पार्टी पे? बस थोड़ी देर में निकलूंगी। अच्छा।
प्यारा हो गया ना ये। जब आया था कितना कमज़ोर था। हाँ, ये तो वही है ना जो असगर भाई लेकर आए थे। हाँ वही है। एक बात कहूँ सिमी बाजी, हाँ कहो। काफ़ी दिन हो गए हैं असगर भाई ने चक्कर ही नहीं लगाया। शादी के बाद तो मैंने उन्हें इस हवेली में देखा ही नहीं। हाँ उसके बाद नहीं आया। क्यों? कहीं जुदरानी जी ने कोई बात तो नहीं कर दी उनको? नहीं नहीं, अम्मी की नाराज़गी ताया जान से है। असगर को तो वो बहुत पसंद करती हैं। या फिर कहीं वो बीमार ना हो? तुम भी ना रानी, कैसी बातें करती हो। अल्लाह ना करे। मैं ना कल उनकी तरफ चक्कर लगाती हूँ, पता तो करके आती हूँ आखिर चक्कर क्या है। हाँ जाना उसकी तरफ। सिमी बाजी, आप ना खुश खुश रहा करें, उदासी ना आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सेटिंग चेंज करने को किसने कहा था तुमसे? मेरा दिल कर रहा था, मैंने कर दी चेंज। मुझे बदली हुई चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। कल सुबह तक सारी चीजें अपनी जगह पे वापस रख देना। बेतरतीबी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तो चीज़ें हैं, इनकी तरतीब ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर ज़िंदगी बेतरतीब हो जाए तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, वक्त है अपनी मिजाज में थोड़ी नरमी ले आए। मुझे जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं, और जिंदगी की तरतीबी और बेतरतीबी का मशवरा दे कौन रहा है? जिसकी अपनी माँ ने भरी जवानी में अपनी जिंदगी उजाड़ दी। हमेशा मुझे हर बात पे मम्मी का ताना देना जरूरी है? वाओ, ये सेटिंग किसने चेंज की? बहुत अच्छी लग रही है ना? मैंने चेंज की, अच्छी लग रही है ना? मामा को अच्छी नहीं लग रही? क्यों मामा, इतनी अच्छी तो लग रही है ये। तुम्हें अच्छा लग रहा है? वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें अगर अच्छे बुरे की पहचान होती ना तो तुम इतना गलत फैसला ना करते। मामा, हाँ, क्या बात है जोया? अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हो गया? अब मैं दानियाल को बुलाती हूँ। दानियाल, दानियाल। जी मामा। दानियाल, जोया की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अच्छा मैं करता फोन। हाय, हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। अच्छा चलो बेटा लेट जाओ, जूते उतारो, ऊपर लेट जाओ। देखा ना, मेरी बात नहीं मानती, ठीक से खाना वाना नहीं खाती ना, इसीलिए ये हाल है। अब्बा जान, मैं शहर निकल रहा हूँ। क्यों बेटा, खैरियत है? खाला जान का फोन आया था, जोया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सोया की तबीयत बिगड़ गई है? अल्लाह खैर करे। तुमने अपनी अम्मी को बताया? उन्हें आप बता दीजिएगा, मैं निकल रहा हूँ। चल ठीक है तुम जाओ। खुदा हाफिज। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने सामान में रखना। इसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर इसे रेस्ट करने दी। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है और आप नानी। सच?
मुबारक हो बेटा। तुम्हारी भांजी की तबीयत बहुत खराब है और तुम हो के तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे चंगी तरह पता है, कोई बड़ी गल नहीं है। अगर कोई परेशानी वाली बात होती तो फौजिया मुझे खुद फोन करके बता देती। अगर फौजिया ने फोन नहीं किया तो तुम कर लो, बच्ची का हाल हवाल पूछ लो। शी इज़ प्रेग्नेंट। ओह अच्छा। जी, उसका शौहर भी आया हुआ था, अभी वापस किया इनफैक्ट, और कह रहा था कि अगले जुमे आएगा अपनी माँ के साथ और लेके जाएगा जोया को। माँ से फर्मा बरदारी, बीवी से वफादारी तो तुझे याद है, पर बहन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?